बिहार सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और उच्च जातियों के विकास के लिए एक नए आयोग का गठन कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष बीजेपी के नेता महेंद्र प्रसाद सिंह और उपाध्यक्ष जेडीयू के नेता राजीव रंजन प्रसाद होंगे। ये कदम जातीय समीकरणों को संतुलित करने की दिशा में बड़ा कदम है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर गुलाम रसूल बलियावी की नियुक्ति भी की गई। ये नियुक्तियां चुनाव से पहले विभिन्न समुदायों को साधने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है। तो जेडीयू प्रवक्ता आयोग का गठन हुआ है, सवर्ण आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग। तो क्या लगा सर विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से विपक्ष भी कह रहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर के इस तरीके का आयोग का गठन किया। अच्छा, तो क्या गठन नहीं करें? विपक्ष से एक बार बात कीजिएगा। अगर वो सुझाव देंगे गठन नहीं करें तो आगे सोचेंगे, हम लोग विपक्ष के सुझाव पर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र वर्मा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से अगड़ी जातियों को साधने के लिए आयोग का गठन किया गया है, जेडीयू के भी प्रवक्ता को रखा गया और बीजेपी के नेता को भी इसमें रखा गया है, समीकरण को साधने की भरपूर यहाँ पर कोशिश है। किस तरह की दांव खेलना यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी चाह रही है, चूंकि लगातार इस तरह की पहल की शुरुआत अब पार्टियों की ओर से शुरू हो गई है। बिल्कुल खुशबू, इस बार 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और देश के तमाम राज्यों में ये जाना जाता है कि बिहार की राजनीति जातियों पर आधारित होती है और जातियों को साधने को लेकर के लगातार जो विभिन्न संगठन है, विभिन्न पार्टियां हैं, वो जातियों का कार्ड खेलने का काम करती है। जैसे बता दें कि पूर्व में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी लगातार माई समीकरण को लेकर के अपना शासनकाल भी कर चुकी है, अब उसी तर्ज को अपनाते हुए नीतीश कुमार जो है लगातार अब तमाम जातियों को एकजुट करने में लगे हैं। और खासकर जब एनडीए की सरकार बिहार में है, बीजेपी के साथ उनकी सरकार है, तो एक बड़ा फैसला लिया है और जो स्वर्ण आयोग का गठन किया गया है उसमें बीजेपी के बड़े नेता जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे महेंद्र प्रसाद सिंह, उन्हें अध्यक्ष बनाया है और जेडीयू के जो प्रवक्ता है राजीव रंजन, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो है सवर्ण जाति से आते हैं और इन्हें बड़ा पद दिया गया है। चूंकि इन लोगों का पद देखते हुए, इन लोगों का कार्य देखते हुए इन्हें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाया गया है। चूंकि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें स्वर्ण जातियों को एक नजरिए से देखा जाए और उसे एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि बता दें कि सवर्ण जातियों के द्वारा लगातार स्वर्ण समाज के द्वारा पिछले कई वर्षों से आयोग का गठन करने की मांग की जा रही थी, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि आज सवर्ण जातियों में भी काफी लोग जो हैं पिछड़े हैं और उन्हें हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उस अधिकार को पाने के लिए उन्होंने आयोग के गठन की मांग की थी। हालांकि नीतीश कुमार के द्वारा 2011 में भी आयोग का गठन किया गया था, लेकिन किसी कारणवश उसे निष्क्रिय कर दिया गया था। लेकिन एक बार जब में विधानसभा चुनाव होने हैं, महज 4 से 5 महीने का समय है और ऐसे में नीतीश कुमार ने अगर इस आयोग का गठन किया है तो कहीं ना कहीं जाति आधारित जो चुनाव होना है उसमें तमाम समाज के लोगों को नीतीश सरकार, एनडीए सरकार जो है एकजुट करने का प्रयास कर रही है। बता दें कि जिस तरह से आप देख रही होंगी कि लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, बिहार की यात्रा कर रहे हैं और आरजेडी के जो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, लगातार वो भी बिहार के जिलों में भ्रमण करते हुए तमाम समाज के लोगों को, जैसा कि पहले आरजेडी जाना जाता था कि वो माइक समीकरण पे आधारित ये कह लें कि सभी समीकरणों को साधने की कोशिश यहाँ सभी पार्टियों की ओर से की जा रही है, चूंकि विधानसभा आगामी चुनाव है और इसी कड़ी में एनडीए की ओर से इसका गठन किया गया है। फिलहाल ज्ञानेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।